डॉक्टर फराज साहब फातमी से गुजारिश करूंगा कि आवे माइक पे तशरीफ लाएं और अब गुफ्तगू करें। डॉक्टर फराज फातमी साहब। और रहबर सिकंदर पूरी इनको साल भेंट कर रहे हैं। हाँ बोलिए। जनाबे सदर, हमारे रहबर, मेरे गार्जियन, हमारे ससुर साहब राशिद अली शेख साहब, हमारे अब्बा मोहतरम जनाब अली अशरफ फातमी साहब, अहमद अली साहब और तमाम शोरा इकराम और सिकंदरपुर के तमाम बहनों भाइयों युवा साथियों का मैं खैर मकदम करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और साले माफ़ी चाहता हूं, साले साहब भी बैठे हुए हैं। करेक्शन कर देता हूं, साली भी। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा भाईजान आप लोगों का। तकरीबन 1 साल हो चुका है। आप लोगों की दुआओं से इसी सिकंदरपुर जो मेरा ससुराल है, 7 साल पहले मेरी शादी यहीं हुई थी और अल्लाह करम है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 1 साल होने जा रहा है। मैं लालू जी की पार्टी से चुनाव लड़ा और आप लोगों की दुआओं से बिहार में मैं यंगेस्ट एमएलए भी बना। और आपको जान के एक खबर मैं ज़रूर दूंगा, 2010 के चुनाव में भी मैं चुनाव लड़ा था। लालू जी की ही पार्टी से मैं चुनाव लड़ा और चंद वोटों से मैं चुनाव लूज कर गया, सिर्फ और सिर्फ 28 वोटों से। तो 5 साल बड़ी मेहनत करनी पड़ी और अल्लाह ने उस मुकाम पे पहुंचाया। हमारे अब्बू जान और ससुर साहब की दुआओं से आज इस स्टेज पे खड़ा हूं। पिछले साल मैं पीछे बैठा था, आज यहाँ पे खड़ा हूं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो भरोसा और यकीन हमारे लोगों ने मुझ पे दिया है, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं उस पे पूरा उतरूं। शुक्रिया। एक ऐसी सरकार बिहार के अंदर बनी जो एक सेकुलर सोच रखने वाली एक सरकार है, जो हमारे लालू जी और नीतीश जी और मैडम सोनिया गांधी के सरपरस्त में एक ऐसी सरकार बनी है जिसने सही माने में अगर जवाब केंद्र सरकार को देने का काम किया है, हमारे मोदी साहब को देने का काम किया है, तो हमारे लालू जी और नीतीश जी की देन है। और मुझे यकीन है कि जो चिंगारी बिहार से निकली है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, एक लाइन में मैं जरूर इस बात को रखूंगा, वो चिंगारी अगले साल यूपी में हमें देखने को जरूर मिलेगी। और ऐसा जवाब हमारे मोदी साहब को यहां से जाएगा उत्तर प्रदेश से कि अगली बार 2020 में दिल्ली नहीं, उनको गुजरात जाना पक्का है। उनको गुजरात जाना होगा। जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, एक जमात के लोगों पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, आज तमाम मुसलमान और तमाम माइनॉरिटीज के लोग बेहाल हैं, तकलीफ में हैं और एक गुस्से में हैं। उस गुस्से का नतीजा बिहार में हमें देखने को मिला, इंशाअल्लाह रहमान यूपी के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि इस बार आप लोग सोच समझकर, क्योंकि चंद दिनों के बाद चुनाव आने वाला है,
सोच समझ के एकजुट होकर के ऐसी सरकार को चुने जो एक सेकुलर मानसिकता की हो, अच्छी सोच रखने वाली हो और आपस में हमारे समाज को जोड़ने वाली सरकार हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग मिल करके ऐसी सरकार को चुनने का काम करें। आज हमारे मोदी साहब जो वादा उन्होंने दिल्ली में किया, बिहार के अंदर भी बहुत वादा करके गए, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए आएगा, कितना 20 रुपए किलो दाल होगी, सबके घर में नौकरी होगी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अच्छे दिन नहीं चाहिए मोदी जी, हमें वही बुरे दिन दे दीजिए, हम उसी में रहने में हमें खुशी होगी। जो हालात आपने बना दिए हैं, सिवाय विदेश के दौरा करने के अलावा उनके पास समय नहीं है। ऊपर से देखते हैं कौन सी कंट्री बच गई है, वहीं पहुंच जाए, उसको पहले कवर करना चाहते हैं। देश की जनता से उनको मतलब नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने में उनको बहुत मजा आता है और सिर्फ स्टेज पे उनकी फोटो कैसे खींचे और मीडिया में कैसे आए, बस उनको देखने में यही मजा आता है। मैं निवेदन करूंगा कि यूपी में जब चुनाव हो तो 2020 में जब आप दिल्ली का चुनाव लड़ने जाए तो ऐसी सरकार बनाइए कि ये मोदी कभी वापस ना आने पाए। मैं तो बहुत छोटा हूं, आज जो भी हूं आप लोगों की दुआओं की वजह से हूं। हमारे ससुर जी हैं, आज सही माने में मेरे सेकंड गार्जियन अगर कोई है तो राशिद अली शेख साहब हैं, मेरे अब्बा के बाद। और तीसरे हमारे पॉलिटिकल गार्जियन हैं हमारे अहमद अली शेख साहब, संजय जी हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि जो आज सिकंदरपुर में जो प्रोग्राम हुआ है, किसी के देन नहीं है, किसी की मदद सबसे बड़ा। मैं चाहूंगा कि मैं खुद से अहमद अली शेख साहब को अपनी तरफ से एक शॉल भेंट करूं और प्लीज आइए, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इतना अच्छा इंतजाम उन्होंने किया है। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। फूल हमारी तरफ से भाई साहब, अबू आइए, एक फूल ले दीजिए। आइए सर, आपका भी। मैं चाहूंगा राशिद अली शेख साहब का जोरदार तालियों में स्वागत कीजिए, क्योंकि आज सही माने में गार्जियनशिप हो, चाहे मुझे लीड करना हो, गाइड करना हो, आज मैं उन्हीं की वजह से खड़ा हूं, क्योंकि उनकी डांट फटकार भी मुझे सीखने को मिलता है। इसलिए मैं चाहूंगा, मैं सेकंड फादर समझता हूं अपने राशिद साहब को। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। एक मैं तो पहनाऊंगा अबू आपको, नहीं रुकिए। बहुत शोरा इकराम आ गए हैं, वक्त बहुत कम है, क्योंकि कुछ ही वक्त मुझे दिया गया है 2 मिनट बोलने का। मैं तमाम लोगों का तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारे शोरा इकराम बहुत बैठे हैं और अब्बा ने हमें तो सारी बात आपको बता दी है कि उर्दू जबान को जिंदा रखने के लिए एक मुशायरा एक पार्ट है, क्योंकि आप लोगों को एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। मदरसा कायम रहे, जिंदा रहे, उसमें हमें पहल करनी चाहिए। और जितने बच्चे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा मदरसों का इस्तेमाल करें, स्कूल जाएं, ताकि आगे आने वाले कल में जैसे मैं आज खड़ा हूं, मैं चाहूंगा आप लोग भी मेरी जगह पे आगे खड़े हों। फिर से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हजरात, बस चंद मिनट और लूंगा। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान कुछ हैं जो कौम के लिए बहुत कुछ किया है, उनका मैं सम्मान करना चाहता हूं। बस 2 मिनट दूंगा, उसके बाद मुशायरे का कार्यक्रम शुरू होगा। साथियों, आपके सिकंदरपुर के लाल जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जाके अपना नाम रोशन किए, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद भी सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, 5 वक्त नमाज हो, सब में वो बस इतने ही सोचते रहते हैं कि सिकंदरपुर के नौजवानों को बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इसके बारे में सोचता रहता है। उस शख्स को मैं दावत देता हूं, जनाब शेख राशिद अली साहब आपके बीच में आए। अब मैं उनके ये साल से उनको स्वागत करना चाहता हूं।
और मैं मिराज भाई से दरखास्त करूंगा वो आए और संजय भाई सम्मानित उनको साल से सम्मानित करेंगे। मिराज भाई साहब, बाबू बाबू विवेक सिंह आए। जनाब अरशद जमाल बनारसी, शादी में भी हम लोग थे। अजय कुमार तिवारी पत्रकार, श्री अजय कुमार तिवारी से। उसके बाद वीरेंद्र मोहन तिवारी और दारुल सरकार आसी के मैनेजर साहब इकबाल साहब आए और संजय भाई इनका जो है और हमारा जो है अब जिनके मेहनतों की वजह से ये समाज देखने को मिल रहा है, मैं जनाब रहबर सिकंदरपुरी को चाहूंगा कि वो आए और हमारे माननीय विधायक जी उनको साल भेंट करें। अब्दुल मन्नान अंसारी बुला लें। दरभंगा से अब्दुल मन्नान अंसारी। हाँ बोलिए। हमारे साथ चल रहे अब्दुल मन्नान अंसारी साहब हैं, मेरे पार्टी के प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार उनका स्वागत कीजिए और खैर मकदूम। और सुभंश यादव जी हैं, ये डिप्टी प्रमुख रहे हैं और अभी जिला परिषद मेंबर भी हैं। मैं चाहूंगा उनका जोरदार स्वागत आप लोग कीजिए। सुभंश यादव जी, मैं चाहूंगा स्टेज पे आए मन्नान अंसारी साहब और सुभंश यादव जी। और हमारे रेल मंत्री हमारे साथ चल रहे हैं श्री पवन सिंह जी। मैं चाहूंगा, हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार के मित्र हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और हम उनका स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ यंगेस्ट सरपंच साहब भी हैं मेरे पंचायत के, इरशाद साहब हैं। सिर्फ और सिर्फ 28 साल का लड़का है ये, इस बार चुनाव जीत करके आया है पंचायत में। मैं चाहूंगा उसका भी जोरदार स्वागत कीजिए। इरशाद ऊपर आ जाओ। यंगेस्ट सरपंच है हमारे पंचायत के। रबर साहब आप आ जाए अब।